प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं नेताजी का चश्मा चैप्टर नंबर 10 स्वयं प्रकाश का। इससे पहले आपके सारे विषय के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कराए गए हैं, आपका कृतिका का भी और क्षितिज का भी। तो चलिए यहाँ के प्रश्नों को देखते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जितने भी आपके मॉडल पेपर्स हैं, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को सॉल्व करवा करके इंग्लिश के भी और हिंदी सब्जेक्ट के और बाकी सब्जेक्ट भी डाले जा रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्ले है, उसके अंदर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म सन खालिस्तान में हुआ। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ज़रूर पढ़ें, एक बार एक नज़र मारेंगे उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार अवश्य देखें सभी वीडियोज़ को जो आपके लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 2022 में आपके जो पेपर में आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको सिलसिलेवार हम जो है जारी कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म सन खालिस्तान में हुआ। तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए और आपको याद भी रहेगा, सन 1947 भारत का आज़ादी वाला सन जो है, इन्होंने भी आज़ादी ग्रहण की। तो यहाँ पर जो है 1947 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा खालिस्तान में बीता। किसमें बीता? तो उनका जो बड़ा हिस्सा है राजस्थान में बीता। कहाँ पे बीता है उनका हिस्सा? राजस्थान में, बचपन भी और नौकरी। ठीक है, दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा उन्होंने राजस्थान में बिताया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूर्ति की आंखों पर खालिस्तान से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। तो सभी को याद होगा, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, सरकंडे का चश्मा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो सरकंडे लिख देंगे, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का खालिस्तान है? तो क्या यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे नेताजी का साथी है। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? तो साथी यहाँ पे भरोगे आप। इसके बाद में पान वाला खालिस्तान हो गया, तो पान वाला क्या हो गया? तो पान वाला जो है उदास हो गया। ठीक है, पान वाला खालिस्तान क्या हो गया? पान वाला उदास हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित के उत्तर जो है हमें सही और गलत की पहचान करके देना है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है, स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। इसके बाद में, अब हालदार साहब को बात कुछ भी समझ में नहीं आई। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। पान वाले के खुद के मुंह से पान ठूसा हुआ था। खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। और पांचवा जो है इसमें पूछा गया, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते हत्र की मूर्ति की तरफ उठ गईं। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? तो यस, बिल्कुल सही बात है। जब आदत से मजबूर आंखें जो चौराहे पर जो मूर्ति थी उसकी तरफ उठ गई थी, ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू है, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? 13। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सभी को याद होगा अच्छी तरह से, क्योंकि हम जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं जिसमें जिसका जिक्र है वही हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, नगर पालिका ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगवाई थी? तो उन्होंने ये जो मूर्ति है वो मुख्य चौराहे पे लगवाई थी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा मुख्य चौराहे। सभी को आंसर याद होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने वाले मास्टर कौन थे? तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मोतीलाल, क्या नाम रहेगा उनका? मोतीलाल। इसके बाद जो है आपका पांचवा प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे, नेताजी की मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए थे? तो यहाँ पर पांचवे का जो आंसर होगा, हालदार साहब। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इसके जो प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था? तो कैप्टन नेताजी के प्रति सम्मान आदर की भावना से चश्मा जो है लगाता था। उसके बाद में, हालदार साहब कैप्टन को देशभक्त क्यों जान रहे थे? तो ये हम लिख सकते हैं इस आंसर में, एक तो वह उसका नाम जो है कैप्टन था, और तथा वो मूर्ति पर सुविधा अनुसार चश्मा
लगाया जाना और देशभक्ति को व्यक्त कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या लग रही थी, कैप्टन को एक देशभक्त जैसी साबित कर रही थी। ठीक है? तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो उसका नाम कैप्टन था और वह मूर्ति पर सुविधा अनुसार चश्मा लगाता था और देश की जो है भक्ति की बातें व्यक्त करता था। उसके बाद में है चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है? तो लेखक की नज़र में चश्मा जो है देशभक्तों को सम्मान देने एवं देश प्रेम का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आता है लेखक स्वयं प्रकाश के किन्हीं दो कहानी संग्रह के नाम बताइए। तो एक तो आ जाएगा आपका सूरज कब निकलेगा और दूसरा हो जाएगा आदमी जात का आदमी। तो ये आपका जो है दो कहानी संग्रह हैं जो लेखक स्वयं प्रकाश के हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? तो आंसर आ गया हमारा कि नगर पालिका को विचार विमर्श एवं उपलब्ध धन की कमी के कारण देर लगी होगी, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था उसमें यही सब चीज़ें देखी गई। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस चैप्टर से जो अच्छे बन सकते थे, जो क्वेश्चंस आपने पढ़े नहीं हैं उन टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने इसमें देखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बाल गोविंद भगत का। तो उसमें हम देखेंगे जो उसके प्रश्न उत्तर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्या क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके फिलअप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आशा करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर आप पढ़ते रहें।